बंधो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ में श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार यानी कि दूसरा श्रृंगार, और हम उसमें हमारी प्रकरण 9 की चौपाई हुई थी, 19 चौपाई। तो आज हम 20वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। 19वीं चौपाई में धामधनी अक्षातीत किस तरह से इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके बता रहे हैं कि परम धाम की जो गुज बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातें, बहुत बारीक बातें, वो कौन सी है मार्फत की। तो वो कौन जानते हैं? जो अर्श के तन में, जिनके तन मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में बैठे हैं। और फिर क्या बताया है कि वो ही रूप इस संसार में जीते हुए, यानी कि जीवत लेसी सो सुख, वो उन परम धाम के सुखों को लेगी जिनका अंतस्करण टूटा होगा। तो अंतस्करण टूटने का मतलब यह है कि माया की चाहनाओं से वो बिल्कुल दूर हो चुकी होगी, उसके अंदर जरा भी माया की तृष्णाएं नहीं होंगी, इच्छाएं नहीं होंगी। तो वो ही परम धाम के यानी कि इसी तन से सभी सुख लेगी। आगे बताया है, छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि है धामधनी, है मेरे प्राणेश्वर, छाती मेरी कोमल, मेरी जो छाती है वो बहुत कोमल है, और कोमल तुम्हारे चरण, आपके चरण कमल भी बहुत कोमल है। वासा करो तिन पर, और तुम मेरे उस वक्षस्थल पर वासा करो, मेरी अंदर विराजमान हो जाओ। तुम सो निस्बत अरस्तन, क्योंकि मेरी आपसे निस्बत है, मूल संबंध है, अनादि काल से संबंध है। और हम आपके, जिस तरह धने का है कि हर रूहों तुम मेरे तन हो, तो हम वही परम धाम के तन हैं, अर्श तन हैं। और कहता है, देखो यहाँ पर जो बात कही है ना, छाती मेरी कोमल, तो आगे जैसे अब 20वीं चौपाई है, 21वीं चौपाई है, 22वीं चौपाई है, तो इसमें वर्णन किया है एक तो आत्मा के शरीर की, जो आत्मा ने जो शरीर धारण किया है उस शरीर का वक्षस्थल, और दूसरा है हृदय कमल रूपी वक्षस्थल, और तीसरा है आत्मा का वक्षस्थल। तो देखो तीनों का अलग अलग है। अब जो है ये यहाँ जो बात कही गई है ना, वो आत्मा के उसमें कही गई है, क्योंकि हमें जो विराजमान करना है धामधनी अक्षातीत को, तो वो आत्मा के हृदय में ही विराजमान करना है, और वो वहीं पर चरण रखेंगे। और देखो जो इंद्रावती जी ने कहा है छाती मेरी कोमल, तो वो हृदय की छाती के बारे में, हृदय के वक्षस्थल के बारे में है। क्योंकि कहा है ना, मोमिल दिल कोमल कैया तो अर्श पाया किताब, मोमिनों के दिल को
बहुत कोमल कहा है कि मोमिनों का दिल बहुत कोमल है, तभी उनको उनके दिल को अर्श की शोभा मिली है। अब देखो जैसे जीव का वक्षस्थल है, तो जीव भी जिस तरह से वाणी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके, धामधनी की पहचान करके एक आत्म की तरह अपने आप को रिझाना शुरू कर देता है, धनी को रिझाता है, धनी के प्रेम में डूबता है, तो जीव जो है वो भी ये कह सकता है कि तुम मेरी अंदर आकर के विराजमान हो जाओ। ठीक है, वो राज्य के दर्शन कर लेगा, परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन कर लेगा और बाकी परम धाम के सभी सुख लेगा, लेकिन उसे क्षमा महारानी और ब्रह्म सृष्टियों का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि कहा है ना, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए, कि धामधनी अपनी निस्बत को यानी कि अपनी ब्रह्म सृष्टियों को छिपा कर रखते हैं और उसके बदले में वो अपना दीदार देते हैं, अपना दर्शन दे देते हैं। तो यहाँ पर जीव भी, जीव की यानी कि यहाँ पर जो बात कही गई है वो तो आत्मा के उसमें कही गई है, लेकिन जीव भी इससे अलग नहीं है। जीव भी अपनी ये कह सकता है कि तुम मेरे हृदय में आकर के अपने कोमल चरणों को रखो, क्योंकि उसने भी वाणी से पहचान करके अपने हृदय को बहुत कोमल कर दिया है, कर लिया है। और जो दूसरा है शरीर, तो शरीर भी अलग नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर ही उसी शरीर के अंदर जीव है और जीव पर आत्म बैठी है, तो उसे भी अलग करके नहीं देखा जा सकता कि ठीक है शरीर की छाती जो है उस पर भी वो कह सकती है कि मेरे अंदर आकर के आप चरण रखो, क्योंकि शरीर भी अलग नहीं है, साथ ही है बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्य लिया गया है वो लक्ष्य लिया गया है आत्मा की छाती के लिए, आत्मा के वक्षस्थल के लिए। कि रूह कह रही है, इंद्रावती जी की रूह कह रही है कि आप मेरी आत्मा की छाती में आकर के अपने चरण कमल रखो। तो देखो जैसे श्रृंगार ग्रंथ में कई चौपाइयां इस तरह की आई हैं जिसमें ये धनी ने बात कही है कि ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर, ना तो हक राजी जो है वो एक आदमी के दिल को, कोई मानव है जो शरीर है उसके दिल को अर्श क्यों बना रहे हैं, क्योंकि शरीर अलग नहीं है, क्योंकि वो शरीर में आकर के जे पर रूह की सुरता बैठी हुई है। कहते पर ए आशिक माशूक की वाहिदत, बिना आशिक न कोई कादर। लेकिन ये तो बात जो है वो आशिक और माशूक की है, क्योंकि वाहिदत है, एक दिली है। तो जिस तरह से जो राजी हैं वो अपनी रूहों से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने किस तरह से जिन तनों में आकर के सुरताएं बैठी हैं उन तनों को भी अपना लिया है, उन तनों को भी वो सुख देते हैं। कहते हैं बिना आशिक ना कोई आदर कादर, और आशिक के बिना कोई इस बात को समझता नहीं, कोई भी कादर नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं है, कोई सामर्थ्यवान नहीं है। और भी बहुत सी चौपाई इसमें आई है श्रृंगार ग्रंथ की। रू तन की अर्स दिल मोमिन तो कहिया, जो हक सो रू निस्बत। कहते हैं कि मोमिन के दिल को अर्श क्यों कहा है, क्योंकि राज्य से उसकी निस्बत है। ना तो अर्श दिल आदमी का क्यों कहिया जाए ख्वाब में इत, नहीं तो इस संसार में जो आदमी का दिल है यानी कि इंसान का दिल है उसके दिल को अर्श कैसे कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह की चौपाइयां श्रृंगार ग्रंथ में भी ऐसी आई हैं। तो इसका भाव यही है कि हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते, ना जीव को ना शरीर को। हाँ, बात आत्मा के लक्ष्य करके कही गई है और आत्म के उसमें ही है, लेकिन फिर भी इसमें हम शरीर को या जीव को अलग करके नहीं देख सकते। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम। मेरी छाती दिल की कोमल, इंदा जी कहते हैं कि है मेरे प्राणेश्वर, मेरे धामधनी, है मेरे प्रीतम, मेरी जो छाती है वो बहुत ही कोमल है। कौन सी छाती? दिल की छाती। जो दिल है ना
उस दिल की छाती वक्षस्थल, दिल का उसका जो दिल है ना उसकी छाती, उसका इंद्र कह रही है कि मेरा वक्षस्थल बहुत ही कोमल है। तिन पर राखो नरम कदम, अब आप उस पर अपने नरम नरम कदमों को, जो कोमल कोमल चरण है, उन चरणों को रखो, यानी कि मेरे अंदर आकर के विराजमान हो जाओ। इति सेज बिछाऊं बिछाए दूं, जुदे करो जिंदम। कहती है मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं अपने दिल में जो है ना उसी में आपके आने के लिए सेज बिछा रही हूँ। जुदे करो जिंदम, आप मुझे एक पल के लिए भी अलग ना कीजिए, अपने कोमल चरणों को मेरे हृदय में आकर के रख दीजिए, उसमें विराजमान हो जाइए। तो ये बताया है कि अपने दिल को उन्होंने सेज बनाया है, सेज प्रेम की सेज, बात उसमें कोमलता लेकर के और अनेक जो गुण हैं उन गुणों से परिपूर्ण करके, अपने अंदर से अवगुणों को निकाल करके किस तरह से प्रेम की शैया तैयार की है। रू छाती इनसे कोमल, तिन से पाऊं कोमल। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी छाती जो है आत्मा का, आत्मा का जो वक्षस्थल है बहुत कोमल है, इनसे कोमल। इनसे का मतलब क्या है, यानी कि तन की छाती से, मेरा जो अंदर का हृदय है ना, मेरी आत्मा का हृदय बहुत ही कोमल है, और उन सब से मेरे हृदय की कोमलता से भी अधिक कोमल क्या है, तिन से पाऊं कोमल। जो धामधनी अक्षरातीत युगल स्वरूप या श्यामा जी के लिए आ रहा है, तो श्यामा जी जो है उनके पांव जो है उससे भी अधिक कोमल है, बहुत नरम है, बहुत कोमल है। इत सुख देऊ माशुक को, सुखियों लेऊ नेचर, वो है ना, सुखे देऊ सुखे लेऊ, सुखे जगह हूं साथ। तो वही बात यहाँ पर आती है, इत सुख देऊ माशुक को। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं इस तरह से कोमल शैया तैयार करके और अपनी कोमल कोमल छाती पर जब धनी जब क्षमा महारानी अपने चरण रखेंगी तो उन्हें बहुत सुख मिलेगा। तो कहती है इत सुख देऊं मैं अपने माशूक को, माशूक कौन है, युगल स्वरूप क्षमा महारानी। तो उन्हें कहते हैं कि मैं उन्हें सुख देना चाहती हूँ, और सुख यूं लेऊं नेचर, और जब वो मेरे अंदर चरण कमल रखेंगे तो मुझे तो सुख होगा ही होगा निश्चित रूप से। तो इस तरह से मुझे सुख देना भी है, सुख लेना भी है, ये है बात। ये नहीं कि हम चाहें हमें सुख मिलते जाए और हम उन्हें सुखी ना करें, हम उन्हें और दुखी कर दें अपने कारनामों से, अपने कार्यों से। किस तरह से इंद्रावती जी रिझा रही हैं धामधनी अक्षातीत को और अपनी सुभान क्षमा महारानी को, कि किस तरह से कहती है मैं उन्हें बहुत सुख दूं। इतना अगर अपने हृदय में कोमलता नहीं होगी, मधुरता नहीं होगी, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, तो कहाँ उनको आराम मिलेगा। क्या कांटों की सेज पर कोई सोता है, ये कांटे ही तो हैं सारे जो हमारे अंदर, जो भी अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह, ये कांटे के समान है। तो वहां कहाँ आराम मिल सकता है, कहाँ चैन मिल सकता है। चैन कहाँ मिलेगा, जहाँ प्रेम ही प्रेम होगा, जहाँ माधुर्यता ही माधुर्यता होगी, वहीं पर सुख मिलेगा। तो वो किस तरह से अपनी हाथी सुभान क्षमा महारानी को सुख देना चाहती हैं और उनसे नेचर अखंड सुख लेना चाहती हैं। मेरी रूह नैन की पुतली, बिच राखूं तीन तारण। कहते हैं मेरी रूह, इंदाजी कहती हैं जो मेरी रूह है ना, आत्मा, वो नैन की पुतली, नैन कौन है, पर आत्म, पर आत्म तो नैन है, और आत्म क्या है, पर आत्म रूपी नैन की पुतली। अब कहते बीच राखूं किन तारन, अब पुतली के अंदर तारा क्या है, दिल, बीच राखूं तीन तारन, जैसे आंखों के अंदर, पुतली के अंदर किस तरह से एक तारा होता है, बारीक गोल गोल तारा होता है, तो तारा उनका दिल है। वो कहती मैं अपने उस दिल में इन चरणों को बसाना चाहती हूँ, कि वो चरण जो है
मेरे आत्मा के दिल में आकर के बस जाएं। किन एक न्यारी जिन करो, अब एक पल के लिए भी मुझे अलग मत करो, मैं आपसे अलग होना नहीं चाहती। एक चरण बसे निस दिन, रात दिन ये चरण मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं, मेरे हृदय में निवास करें। अब परम धाम में पर आत्म के दिल से प्रेम और आनंद की लीला होती है। पर आत्म जो है उसके दिल से कौन सी लीला होती है? प्रेम की और आनंद की। और इस खेल में आत्मा के दिल से सारी लीला जुड़ी हुई है, क्योंकि आत्म पर आत्म का प्रतिबिंब है, परछाई है, तो वो सारी लीलाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए उसे तारा कहा गया है कि इसी आत्मा के धाम हृदय में धनी के स्वरूप को बसाने की बात कही गई है कि मैं उस धनी के युगल स्वरूप के क्षमा महारानी की स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर। चरण तली अति कोमल, मेरी रूह के नैन कोमल। आप कहते हैं कि आपके चरणों की तली बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है, बहुत मुलायम है। मेरी रूह के नैन कोमल, और इसी तरह से मेरी रूह के जो नैन है, दिल, वो भी बहुत कोमल है। रूह के नैन कौन से? दिल। इसे समझना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। रूह के नैन पर आत्म है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तारे को कहा है ना कि तारे में मैं रखना चाहती हूँ, मैं अपने पुतली के अंदर जो तारा है उस तारे में चरणों को बसाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो कहा है मेरी रूह के नैन कोमल, मेरी रूह के नैन बहुत कोमल है, यानी कि मेरी रूह का दिल भी बहुत कोमल है। निस दिन राखों इन पर, जिन आवने देऊं बीच पल। निस दिन, रात दिन, कहती है कि मैं इन नैनों में आपके चरणों को दिन रात बसा कर रखूंगी। दिन रात मुझे उन चरणों का निरंतर ध्यान रहेगा, उन चरणों में ही मेरी सोता रहेगी, मैं उसे दिन रात अपने उसमें बसा कर रखूंगी। जिन आवने देऊं बीच पल, जिन मैंने नहीं, मैं एक पल की भी बीच में कभी भी पलकों को नहीं झपकने दूंगी। तो यह शरीर की बात नहीं है। शरीर की जो आंखें हैं जो बाहर दिख रही हैं, ये तो झपकेंगी झपकेंगी, बिना झपके काम नहीं चल सकता। लेकिन आत्मा के नेत्र जो है वो बिना झपके भी अपलक धनी को निहार सकते हैं, धनी के चरणों की शोभा को निरंतर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही है, दीदार की प्रक्रिया किसके है? आत्मा के चक्षुओं द्वारा, क्योंकि आत्मा के चक्षु से ही धनी के का दीदार हो सकता है, और युगल स्वरूप के चरण कमलों को बिना पलक झपकाए निरंतर देखा जा सकता है। यारो नैन की पुतली, तिन नैनो बीच तारन। अब इंदावती जी कहती है कि है मेरे प्राण प्रीतम, मेरी यह आत्मा पर आत्म रूपी नैन की पुतली है। यारू, यारू मैंने यह रू, यानी कि मेरी रूह, मेरी आत्मा नैन की पुतली, पर आत्म रूपी नैन की पुतली है। तिन नैनो बीच तारन, अब जो जो नैन है, तो आत्मा रूपी पुतली के तारों में, तारक किसको कहा है? दिल को कहा है। और इत रहे सेज्या निज दिन, अब इस पर दिन रात सेज बिछी हुई है आपके लिए, फूलों की सेज, जिसमें प्रेम है, माधुर्यता है, समर्पण है। तो ऐसे मैंने प्रेम की सेज से अपनी शैया को, अपनी सेज को तैयार किया है। धरो उज्जवल दो चरण, इस पर अपने दोनों उज्जवल चरण, मैंने उज्जवल, उज्जवल श्वेत रंग के सुंदर चरणों को आप उसमें रखो। यानी कि इसमें जैसे दिल से प्रेम की लीला होती है, दिल से होती है ना प्रेम की लीला, यही कारण है दिल को नेत्र कहा गया है, क्योंकि नेत्रों से लीला होती है, नेत्रों के द्वारा देखा जाता है, इसीलिए दिल को नेत्र कहा है। और किस तरह से, मेरा दिल तुम्हारा अर्श है। इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरा दिल जो है वो आपका अर्श है। माहे बहुविध की मौलाद, अब इसके अंदर बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की मौलाते हैं। मौलाते मैंने महल, जैसे रंग महल में
बहुत से महल हैं, तो वैसे ही कहा है कि मेरा दिल भी परम धाम है और इसके अंदर बहुत सारे महल बने हुए हैं और उन महलों में कई सेज हिंडोले तखत, उनके अंदर जैसे महल में शेजा भी होती है, झूले भी होते हैं, सिंहासन भी होता है, तो उसी तरह से मेरे हृदय में भी ये सारी सामग्री है। रू नए नए रंगों बिछात, और मेरी आत्मा ने आपको रिझाने के लिए बड़े उससे, बड़े चाव से, बड़े लगन से अलग अलग रूप, नए नए रंगों में सजा रखी है मैंने सेजा, नए नए भावों। तो यहाँ पर रंग से मतलब है धनी को रिझाने के भाव, कोई ना कोई तरीका ढूंढना ताकि मैं धनी को रिझा सकूं और रिझा सकूं, नए नए भावों को अपने अंदर भरना। और उन भावों से मैंने अपनी उस चीज को तैयार किया है। आशा पूरो सुख देव, नए नए कराऊं श्रृंगार। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि आप मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ, आशा पूर्वक। और मेरी जो भी आशाएं हैं, मेरी जो तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, क्या इच्छा है? धनी के दीदार की, मैं धनी का दीदार करूं। तो ऐसे मेरी उन मनोकामनाओं को, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो, मेरी इच्छाएं पूरी करो, ताकि मुझे सुख मिले, आनंद मिले, सुख दो। मेरी इच्छाओं को पूरी करके मुझे सुख दो। नए नए कराऊं श्रृंगार, मैं आपको नए नए श्रृंगार से सजाना चाहती हूं। तो देखो, दयो पूरी मस्ती ना बेहोशी, मस्ती तो खूब दो, आपके प्रेम में मैं मस्त रहूं, डूबी रहूं, पर बेहोशी नहीं, क्योंकि बेहोशी की अवस्था में सुख नहीं लिया जाता। बेहोशी में सुख लिया भी जाए तो पता भी नहीं चलता। तो कहती है वो बेहोशी मत दो, कहते सुख लेऊं सब अंग समार, क्योंकि मैं सभी अंगों से अपने आप के समार, मैंने अच्छी प्रकार से सभी सुखों को लेना चाहती हूँ। अब देखो किस तरह से धामधनी का दिल जो है वो आठों सागर उसके अंदर है। धामधनी के दिल में आठों सागर हैं। और परात्म क्या है? वो अक्षरातीत का तन है। और धनी के दिल का उसे अंग भी कहा है, धनी को नूर कहा है, और नूर का अंग भी श्यामा जी को कहा है, और श्यामा जी के नूर के अंग सारी ब्रह्म सृष्टियां हैं। तो किस तरह से आठों सागरों का जो रस है वो उसका निरंतर वो परात्म के दिल में बहता रहता है, वो तो निश्चित है, क्योंकि परात्म राज्य से अलग ही नहीं है। जो राज्य के दिल में है आठों सागर हैं, वो परात्म के दिल में भी आठों सागर हैं। तो इसी प्रकार जो रूह इस संसार में आई है उसकी आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत जब युगल स्वरूप आकर के विराजमान हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, तो किस तरह से वो भी इन सागर, वो सारे सागर के भाव उसके अंदर आ जाते, वो सारे सागरों के भावों से भर करके धनी को रिझाना चाहती है, धनी का श्रृंगार करना चाहती है। किस तरह से? जब आत्मा, वही बात जो पहले हमने बात की थी नूर सागर में, किस तरह से वही है कि नूर सागर के भावों में जब एक आत्मा डूबती है तो क्या देखती है? वो ये देखती है कि युगल स्वरूप नक्शे शिक तक उनके अंदर क्या है, एक एक उनके एक एक अंग में, एक एक रोम में इतना सौंदर्य है, मानो करोड़ों सूर्य, इतना तेज उनके अंदर समाया हुआ है, और चारों ओर वो प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। अब वो जब इस तरह से देखती है, उस अनंत शोभा को एक रूह देखती है, तो वो फिर अपने को पाती है कि वैसा ही उसका श्रृंगार है, वैसा ही श्यामा महारानी का श्रृंगार है। वैसे वो देखती है कि हमारे और श्यामा जी के और हमारे श्रृंगार में जरा भी कोई फर्क नहीं है, नक्शे शिक तक वही आभा है, वही शोभा है। तो इस तरह से वो नीर सागर और क्षीर सागर के भावों में से डूब करके धनी का श्रृंगार करती है।
अपने आप को उनकी ब्रह्म सृष्टि मानती है, ब्रह्म आत्मा मानती है। वो सोचती है हम एक ही तो हैं, जैसा राज्य का नूर है, श्यामा महारानी का नूर है, वैसे ही हमारा नूर है, वैसे ही हमारे वस्त्र हैं, वैसे ही हमारे आभूषण है, वैसी हमारी शोभा है। तब उसके अंदर फिर वो भाव भी आ गया, ब्रह्म सृष्टि का भी, और खेल सागर भी आ गया, क्योंकि एक दिली आ गई। फिर वो एक दिली की भावना से धनी का श्रृंगार करेगी। और किस प्रकार से जब वो धनी की शोभा में, श्रृंगार में डूबती है, तो दधी सागर के भावों में डूब करके युगल स्वरूप के नक्शे शिक्तक के एक एक अंग में डूब जाती है। दधी सागर श्रृंगार का सागर है। वो श्रृंगार के सौंदर्य को देख करके कैसे धनी के श्रृंगार के सौंदर्य में अपने आप को डुबो देती है। फिर जैसा जैसा वो भाव लेती है, वैसा वैसा धनी को श्रृंगार करवाती है, श्यामा महारानी को श्रृंगार करवाती है। वो भाव उसके अंदर आ जाता है। अब इन भावों में जब वो डूबती है एक रूप, तब वो मधु सागर में गोता लगाती है। मधु सागर इलम का सागर है जो, क्योंकि उससे अनुभव होता है कि यही तो मेरे प्राण वल्लभ है, यही तो मेरे प्राण प्रीतम है, और जो मुझे हमेशा इश्क देते हैं, इनसे ही मुझे इश्क मिलता है। तो इस प्रकार से उसे लगता है ना ये मुझसे कभी जुदा थे, ना मुझसे कभी जुदा होंगे। फिर किस तरह से वो उसे ये इल्म हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। और जब वो फिर उसे वो रस सागर के भावों में डूब जाती है, क्योंकि स्वयं को धनी का ही स्वरूप, स्वयं को वैसा ही स्वरूप मानने लगती है अपने आप को उसी तरह से। और वो मानती है कि उसके अंदर प्रेम और आनंद भरपूर हो जाता है। जब एक रूप ध्यान में डूबती है ना, और वो धनी की शोभा को निहारती है, श्यामा महारानी की शोभा को निहारती है युगल स्वरूप की, तो वो भी उन्हीं भावों से भर जाती है। और उसे लगता है उसके अंदर भी वैसे प्रेम की बहुत लहरें उठती हैं, असंख्य रंगे उठती हैं उसके अंदर। और फिर किस प्रकार से वो अपने आप को निस्बत में पाती है। तो इस तरह से एक रूह जो है वो युगल स्वरूप की शोभा को देखते देखते उनके दिल में डूब जाती है, जहां उसे बहुत कुछ मिलता है। धनी के दिल में सब कुछ है, इश्क भी है, निस्बत भी है, वायदत भी है, सौंदर्य भी है, इलम भी है, सारे रस उसे मिलते हैं। फिर उसके लिए कुछ नहीं रह जाता, बस उसके लिए रहता है तू ही तू, जो कुछ भी है तू है। तब उसके अंदर सिर्फ एक तू ही रह जाता है। तो ये है नए नए श्रृंगारों से सजाना। समझे? जो इसमें बात कहा है ना कि मैं ये नए नए कराऊं श्रृंगार। नए नए श्रृंगार कराने का मतलब यह है, धनी के दिल में जो आठों सागर है, जब एक रूह के दिल में वो सारे सागर अंदर आ जाते हैं, तो वो उन सागर के भावों में भर करके धनी को रिझाना चाहती है, धनी को पाना चाहती है। तो ये है नए श्रृंगार कराना। अर्श तुम्हारा मुझ दिल, माहे अर्श की सब विसात। कहते अर्श तुम्हारा मुझ दिल, मेरा दिल जो है ना वो आपका अर्श है। इंद्रावती जी कह रही है कि मेरा दिल जो है वो आपका अर्श है, और अर्श में सारी सामग्री है। अर्श में तो, परम धाम में तो सब कुछ है, सारी सामग्री है। कहते खाना पीना सुख श्रृंगार। और किस तरह से राजशर्मा जी और सचियों के बीच में जो भी प्रेम लीला है, खाना है, पीना है, सभी श्रृंगार का जो भी सुख है, माहे सब न्यामत हकजार। वह सारी जितनी भी न्यामत है, जितनी भी परम धाम की संपत्ति है, जितनी भी वो अलौकिक संपत्ति है, वो क्या है, वो प्रतिबिंब के रूप में रूह के दिल में विराजमान हो जाती है। तो देखो कितनी बड़ी, ऐसे नहीं दिल को अर्श कहा जा सकता। दिल को अर्श कहा है तो दिल अर्श तभी होता है जब आत्म सारे इन भावों में डूब करके विरह में डूबती है, और इन सब भावों से धनी का श्रृंगार कराती है, धनी उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं, तभी उसके दिल को अर्श कहा जा सकता है। कहते हैं अब तभी तो कहा है अंतस्करण आत्म के, जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब आत्मा के अंतस्करण में
ये सारी बातें बैठ जाती हैं कि मैं धनी की अंगना हूं, मेरी उनसे निस्बत है। और किस तरह से वो अनेक भावों में डूब करके अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मान करके एक दिली लेकर के उनके शुभा श्रृंगार में डूबती है और पूरी पहचान कर लेती है, और किस तरह से वो अपनी निस्बत धनी से जोड़ लेती है। तभी क्या होता है, तब एक आत्म में और परात्म में कुछ भी अंतर नहीं रहता। लेकिन पहले इतना प्रयास करना पड़ता है, इतने कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। सब कुछ तुम्हारे दिल का, जिन मेरा दिल किया रोशन। कहते आपके दिल की जितनी भी कुछ बातें हैं, जब मेरे धाम हृदय में आप आ गए, तो आपके दिल की सारी कुछ बातें, मार्फत की बातें, क्योंकि मार्फत क्या है, परम सत्य, जिसे रित सत्य कहा गया वेदों में। परम सत्य राज्य है, और राज्य की जो लीला है, जो प्रकट रूप में हो रही है, उसे कहा गया है हकीकत। तो कहते हैं सब कुछ तुम्हारे दिल का, आपके दिल की जितनी भी कुछ बातें हैं, जो मार्फत हैं, परम सत्य है, वो इंद्रावती जी कह रही हैं मुझे सब मालूम हो गई, सब पता लग गई है, जिससे मेरा दिल किया रोशन। अब उस ज्ञान ने, जो ब्रह्मवाणी थी, जो धामधनी के द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान है, उस ज्ञान से मेरे दिल में प्रकाश हो गया, रोशनी हो गई, मेरा दिल प्रकाशित हो गया। जेता मता बीच अर्स के, अब जितना भी मता है, मता कहते हैं विसार, सामग्री, अलौकिक संपदा, आध्यात्मिक संपत्ति, जो कुछ भी परम धाम में है, निस्बत है, वायदत है, जो भी चीजें वहां पर, सौंदर्य है, प्रेम है, मधुरता है, नूर है, वो सब बीच अर्श के, जो अर्श में है, जितनी चीजें, सब आया दिल मोमिन, सब मोमिनों के दिल में आ गया। आगे मेर के सागर में पढ़ोगे ना, तो सारी बातें खुलेंगी। जित मेर के सब है, जहां मेर है ना, वहां सब कुछ है। वहां इश्क भी है, इल्म भी है, वायदत भी है, निस्बत भी है, जो सब कुछ है। जहां धनी की मेर होगी, मेर का सागर सिर्फ इसके लिए नहीं, संसारिक कष्टों को मिटाने के लिए मेर का सागर है, धनी को पाने के लिए। जिसने धनी को पा लिया, तो मेरों के सागर को पा लिया, धनी की मेहर को पा लिया। सो कैया दिल, सो कैया अर्श दिल मोमिन, हक बैठे उठे खिलाए। कहते हैं जो ब्रह्म सृष्टियां है ना, उनके धाम हृदय में अक्षरातीत आकर के उठते हैं, बैठते हैं, प्रेममयी लीला करते हैं। इसीलिए उनके दिल को क्या कहा है, अर्श कहा है। धनी वहां करके विराजमान होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, प्रेम की लीलाएं करते हैं। सुख बका हक अर्श रूहें, कहते हैं सुख बका, परम धाम के जो अखंड सुख हैं, किस तरह से परम धाम की रूहें लेती हैं। ब्रह्म सृष्टियों के जितने भी, जिस दिल में खुद राज्य आकर के विराजमान हो जाए ना, तो वहां अखंड सुखों का उसे अनुभव होता है। वो अखंड सुख जो है, वो इस संसार में ही अनुभव करती है। इत बैठे घर जागे धाम, यही बैठे हो सकता है कि मैं परम धाम में जाग गई, मैं परम धाम में पहुंच चुकी हूँ, इतने उसे यहाँ बैठे हुए सुख मिलते हैं। सिफत क्यों कहे दिल जुबाएं, जिस दिल में स्वयं अच्छातीत आकर के विराजमान हो जाए। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि उस दिल की महिमा इस जुबान से नहीं कही जा सकती। इस जुबान से उसका वर्णन करना बहुत कठिन है, असंभव है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है धामधनी, आपके दिल के जो अंग है ना, वो क्या है, उनका दिल ही आपका अर्श है। जो आपके दिल के अंग है, जो आपके अंग हैं, जो दिल के अंग है ना, दिल के अंग कौन से हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, माँ लक्ष्मी हैं, आठों सागर हैं, सभी राज्यों के दिल के अंग ही हैं।
उनके दिल के ही अंग हैं सारे। और किस तरह से जब इनके ही धाम हृदय में शिवराज जी आकर के विराजमान होते हैं और लीला करते हैं। धनी अर्श तुम्हारा सो, वही धनी का अर्श है, जो धनी के अंग हैं, वहीं आते हैं धनी और वहीं आकर के विराजमान होते हैं। तुम्हें देखे कहे बातें सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबुएं। अब कहते हैं कि वे ही, जो धनी के अंग है ना, वो ही आपका दीदार करते हैं, देखे देखते हैं, कहे बातें कहते हैं आपसे, बातें सुने और आपकी बातें सुनते हैं, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबुएं। और किस प्रकार से आपकी मधुर वाणी की गंध उन तक पहुंचती है, आपकी वाणी की मिठास उस तक, उस रूह तक पहुंचती है। तो किस तरह से अक्षर ब्रह्म की, जो इसमें भावार्थ में बहुत अच्छा स्पष्ट किया है, देखो इसे सुनते हैं, पढ़ते हैं। सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। जैसे प्रकट वाणी की ये चौपाई है, तो ये कथन क्या सिद्ध कर रहा है कि अक्षर ब्रह्म की आत्मा के अंदर अक्षरातीत के उसी आवेश ने लीला की है। अक्षर ब्रह्म की आत्मा के अंदर बैठ करके उसी धामधनी ने, अक्षरातीत के आवेश ने लीला की है, जिसने इस जागनी ब्रह्मांड में श्यामा जी और इंद्रावती जी की आत्मा में लीला की है। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म भी शिवराज जी के अंग माने जाए। ठीक है, दोनों एक हैं, अलग नहीं है। लीला दो तरह की है, लेकिन अक्षर ब्रह्म भी राज्य के ही अंग माने जाएंगे। यहाँ तक कि परम धाम का एक एक कण भी राज्य के दिल का अंग है। वहां का एक एक कण, एक एक चीज, सब राज्य के दिल का अंग है। तो इसके बारे में जो कच्छ सागर ग्रंथ में चौपाई आती है, पहले प्रकरण में आपने पढ़ी है, जो कछुए चीज अर्स में सो सब वाहिदत माए। परम धाम में जो कुछ भी है ना, चाहे वो वृक्ष हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, पशु हैं, पक्षी भी हैं, जो भी है अर्श में, सब सब किसमें है? वाहिदत माए, सब एक दिली में। जरा एक बिना वाहिदत तो कछुए नाए। और वहां परम धाम में वाहिदत के बिना कुछ भी नहीं है, सब जगह वाहिदत ही है, एक दिली ही है। कहते पिए तुम्हारी सुराई का कई स्वाद फूल शराब। कहते हैं आपका दिल क्या है? प्रेम की सुराही है। राज्य का दिल क्या है? प्रेम की सुराही। और अब इंद्रावती कहती है मेरी यही इच्छा है कि मैं आपके दिल में जो प्रेम है ना, उस प्रेम का रस पान करूं। कई स्वाद फूल शराब, आपके उसमें कई तरह के स्वाद है, क्योंकि उसमें इलम है, इश्क है, निस्बत है, वायदत है, इस तरह के अनेक शोभा श्रृंगार, सभी आनंद मिलेगा उसके अंदर। इसमें, उस प्रेम में, वो प्रेम की सुराही जो पिएगा ना, तो उसमें इतने स्वाद हैं उस शराब में, उसके अंदर वो सब आ जाएगा जो उसके अंदर है। इश्क भी, निस्बत भी, वाहिदत भी, सारी राज्य की शोभा श्रृंगार अंदर आकर के विराजमान हो जाएगी। ऐसी लेऊं मस्ती महबूब की, मैं अपने प्रीतम की इतनी मस्ती लूं, यानी कि उस सुराई की शराब को पी करके, उस प्रेम को लेकर के इतनी उसमें डूब जाऊं, गर्क हो जाऊं, जो उड़ जावे ख्वाब। ताकि ये ख्वाब जो है, सपन का ब्रह्मांड जो है, वो उड़ जाए, वो रहे नहीं। इतनी मैं इसमें मस्त हो जाऊं, मेरे लिए ये संसार कुछ ना रहे, ये संसार मेरे लिए शून्य हो जाए। एक स्वाद दिल देखे तुमको, सुने तुम्हारी वाणी की मिठास। अब इंद्रावती जी क्या चाहती हैं? कि मेरा दिल आपको देखे, आपका दीदार करे, और आपकी वाणी की मुझे मिठास मिले, माधुर्यता मिले। लेऊं खुशबुए बोलूं तुमसो, मुझ तक वो दिव्य गंध आए।
और मैं आपसे बातें करूं, और क्यों कहूं दुल्हा विलास, और मैं किस तरह से उस दुल्हे के विलास को कैसे कहूं। तो ये इंद्रावती जी ने किस तरह से अपने अंदर बैठाया, उनका दीदार किया, और किस प्रकार से उन्होंने अमृत से भी मीठी उनकी वाणी को सुना। तो कहती बस मेरी इच्छा ये करती है कि मैं वही करूं, बस सुनती रहूं, आपकी वाणी की मिठास को सुनूं, आपका दीदार करूं, और किस प्रकार से मैं उस आनंद का रसपान करने का जो मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। जो मुझे उससे आनंद मिला, उस आनंद का मुझे मैं वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकती। जेता सुख तुम्हारे अर्श में, सो सब हमारे दिल। ये कौन कह सकती है? वही रूह कह सकती है ना, जिसने अपने दिल को अर्श बनाया है, जिसमें आकर के राज्य विराजमान हो गए हैं। वही कह सकती है, जेता सुख तुम्हारे अर्श में, जितने सुख तुम्हारे परम धाम में है, उतने ही सुख हमारे दिलों में है। हमें तो यहाँ भी बहुत आनंद मिल रहा है, हमारे दिल में भी सब वही सुख है। ए सुख रू मेरी ले वही, जो दिए इन अर्श में मिल। आपने परम धाम में जो सुख दिए, हमें किस तरह से कुंज निकुंज वनों में लेके जाना, किस तरह से हमें सारे परम धाम में घुमाना, फूल बाग नूर बाग में लेके जाना, वो जो सुख आपने हिंडोलों के सुख दिए, इतने सुख परम धाम में दिए, वो सारे सुख मेरी रूह यहीं बैठी बैठी ले रही है। देखो, पर आत्म तो सुख लेती है, आत्म परात्म का प्रतिबिंब है। अगर वो अपने दिल में परात्म भाव ले लेती है, तो किस तरह से यहीं बैठे हुए वो परम धाम के सुखों को ले सकती है। इसके लिए आत्मा जागृत होनी अवश्य है। बिना आत्मा जागृत हुए ये सुख नहीं लिए जा सकते। ये सुख तभी लिए जाएंगे जब आत्म जागृत हो जाएगी। रू वर्णन करे क्या होए, जो लो स्वाद न ले निस्बत। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अगर मान लो जब तक आत्मा जो है ना अपने निस्बत को ना समझे, अपने मूल संबंध से जो उस ध्वनि को प्राप्त ना कर ले, तो खाली शब्दों से वर्णन करने से क्या है? कितना मर्जी वर्णन करो, रू वर्णन करे क्या होए, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। अगर मान लो मेरी आत्मा, जबकि इंद्रावती जी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए सिखापन है। कहते रू वर्णन करे क्या होए। अगर एक रूह आपके शोभा श्रृंगार का, आपके सौंदर्य का वर्णन कर भी रही है, तो क्या होना है? कुछ नहीं, जब तक उसने निस्बत का स्वाद नहीं लिया, अपने मूल संबंध को नहीं पहचाना, अपने मूल संबंध से धनी को पाया नहीं। तो कहते इश्क इलम जो चुकम, ये सब मेरे पाइये नियामत। ये सब राज्य की नियामतें हैं, राज्य की मेर से मिलती है। जिस पर राज्य की मेर हो जाए ना, उसके अंदर इश्क, इलम, जोश, हुक्म सब आ जाते हैं। प्रीतम का दीदार और उनसे बात लेने का सुख जो है ना, वो मूल संबंध का स्वाद है। यहीं बैठे बैठे धनी से बातें की जाएं चितवनी के माध्यम से, उसके बदले में धनी हमें उत्तर दे, वो सुख है निस्बत के सुख, मूल संबंध के सुख। जब तक वो सुख नहीं लिए, तो खाली वर्णन करने से कुछ भी नहीं होने वाला। कहते हैं दिल के अंगों बिना हक के, इत स्वाद लीजिए क्यों कर। अगर मान लो राज्य के दिल के अंग क्या हैं? राज्य के दिल के अंग हैं इश्क, इलम, जोश, हुक्म। ये सब जो हैं धामधनी के दिल के हुक्म हैं, उनके दिल के अंग हैं। कहते अब इनके बिना, जब तक इलम नहीं है, इश्क नहीं है, राज्य की हुक्म, दिल की उनकी इच्छा नहीं है, या अपनी भी इच्छा नहीं है, दिल में लिया ही नहीं, राज्य की भी, राज्य के दिल में भी नहीं आया इस रूह को सब कुछ देना है, तब तक
यहाँ पर उस मूल संबंध के आनंद को नहीं पाया जा सकता, वो सुख नहीं लिए जा सकते जब तक ये सब राज्य के दिल के अंग जो हैं, जब तक उस रूप के अंदर आकर के विराजमान नहीं होते। प्रीतम का दीदार या उनसे बातें करना बहुत मुश्किल है। देखे सुने बोले बिना, धनी को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, बोला भी नहीं, तो क्या अर्श नाम धराया धनी बिगर? क्या धनी के बिना ही अपने दिल को अर्श कह दिया? किसके लिए है? राज्य इंद्रावती का दिल तो अर्श है, राज्य अंदर विराजमान है। इंद्रावती जी हम सबको बोल रही हैं, कहते हैं कि राज्य ने मोमिनों के दिल को अर्श बनाया है। राज्य से वो देखा भी नहीं, उनसे कोई बात भी नहीं की, कोई सुना भी नहीं, कुछ भी ना, कोई बात हुई ना कुछ हुआ। तो क्या तुमने अपने बिना धनी के, कभी ऐसा होता है कि कोई पत्नी कहे कि मेरा ये पति है, मेरा ये पति है, लेकिन पति घर में आता ही नहीं है, बात करता ही नहीं है, उससे बोलता ही नहीं है, तो क्या पति उसका फिर वो? अगर वो आता ही नहीं घर में, बोलता ही नहीं, बातें ही नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो क्या नाम का पति? फिर तो कोई उसका उससे संबंध ही नहीं, समझो बिल्कुल भी। तो ये हमारे लिए चुनौती है। क्या तुमने अपने धनी को अंदर बैठाए बिना ही अपने दिल को अर्श नाम की संज्ञा दे दी? जो बोलती है ना, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारो विश्राम। मान लो कोई रूह भजन बोल रही है, ये वाला भजन, और दिल को अर्श बनाया ही नहीं। हम्म तो उनके लिए ये चैलेंज दिया है, ये बताया है। ये तो समझो एक, तुम दिन में सपना देख रहे हो, हवाई महल बना रहे हो कि हमारा दिल अर्श है, राज्य दिल में विराजमान है, कुछ नहीं है, सिर्फ कोरी कल्पना है, एक हवाई महल है, कुछ नहीं। जब तक युगल स्वरूप को तुमने रिझाया ही नहीं, अपने अंदर बैठाया ही नहीं, वो आए नहीं। हक इलम जित पहुंचिया, तित अर्श हुआ दिल हक। अब इस ये चौपाई सुन ली और हमने बुद्धि की चतुराई लगा दी, हाँ राज्य का इल्म हमारे पास आ गया, तो हमारा दिल तो अर्श हो गया। तो खाली इल्म से नहीं कुछ होने वाला, जब तक इश्क नहीं आता। तो इसे आत्म जागृति मानना ठीक नहीं है कभी भी, कि हमने वाणी की चतुराई से, वाणी से जान लिया धनी को, और वाणी की पूरी ज्ञान से पहचान कर ली, और अपने आप को बोल दिया कि हमारा तो दिल अब अर्श हो गया। तो ये हमारी आत्मा जागृत हो गई। तो ऐसा संभव नहीं है। ये जागनी आधी जागनी, जब तक इल्म से इश्क नहीं आया। इश्क के द्वारा जब सुख मिलते हैं, वो समझो पूरी जागनी है। जो मासुक सेज न आईया, देखा सुनिया ना कही बात, निर्फल गई जो रात। जब तक माशुक, हमारे प्राण प्रीतम अचरातीत हमारे दिल रूपी सेजा पर विराजमान नहीं हुए, दिल रूपी सेजा में आए नहीं, हमने उनको देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, कोई बात ही नहीं की, सुख अंग ना लियो इन सेज को, और उस सेज का हमने कोई सुख भी नहीं लिया। कहते ताई निर्फल गई जो रात, तो रात बेकार गई। कौन सी रात? लैल तुल कदर की रात्रि, अज्ञानतामयी रात्रि। हम लैल में आए, तुल में आए, ब्रज में आए, रास में आए, अब जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। फिर तो अंधेरा ही रह गया ना। अगर धनी ने दिल में आकर के विराजमान नहीं हुए, हमने अपने माशूक को स्टेज पर बैठाया ही नहीं, उन्हें देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, बातें की नहीं, कोई हमने सुख हमें मिला ही नहीं, तो समझो हमारा वो सब कुछ निर्फल गया, सब बेकार गया। इस संसार में आना, मानव तन पाना और सुख, कुछ नहीं हमने लिया। अर्श तुम्हारा मुझ दिल, माहे अर्श की सब बिसात। अब इंद्रावती जी कहती है मेरा दिल आपका अर्श है, और अर्श की सारी नियामतें उनके मेरे अंदर है। वो इंद्रावती जी की बात है ना। अ, वो दावे से कह सकती हैं, अर्श तुम्हारा मुझ दिल, मेरा दिल आपका अर्श है,
और मेरे अंदर सब जितनी भी परम धाम की न्यामतें हैं, सारी सामग्री अंदर विराजमान है। सब न्यामतें इनमें अर्श बका हक जात, और सारी न्यामतें जो है सभी इसके अंदर हैं, क्योंकि अर्श परम धाम, अखंड परम धाम, और जितनी भी युगल स्वरूप उनके साथ जितनी भी ब्रह्मांगनाएं हैं, इश्क है, वायदत है, निस्बत है, सबके सुख सहित सारी न्यामतें इंदावती जी कहती है वो विराजमान है, अंदर है। पहले वर्णन करूं सिर राखड़ी। अब इंदावती कहती है कि मैं सबसे पहले राखड़ी का वर्णन करने जा रही हूँ, जो क्षमा महारानी अपने सिर पर राखड़ी धारण करती हैं। पीछे वर्णन करूं सब अंग, फिर बाद में बाकी अंगों का वर्णन करूंगी। अखंड श्रृंगार अर्श को मेरी रूह हमेशा संग, और ये परम धाम का अखंड श्रृंगार है। और मेरी उनका जो ये अखंड श्रृंगार है ना, वो कहाँ का है? उस परम धाम का है, और जिसकी शोभा में मेरी आत्मा हमेशा डूबी रहती है। मेरी रूह हमेशा संग, मेरी रूह हमेशा उसी सौंदर्य में, उस शोभा में डूबी रहती है। तो सुंदर साथ जी, अब ये मंगलाचरण संपूर्ण होता है। इसके बाद क्षमा महारानी के जो वस्त्र आभूषण वगैरह है, अंगों का वर्णन आगे होगा, और इस चौपाई को हम अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। पहले वर्णन करूं सिर राखड़ी, पीछे वर्णन करूं सब अंग, सब अंग। अखंड श्रृंगार अर्श को, अखंड श्रृंगार अर्श को मेरी रूह हमेशा संग, मेरी रूह हमेशा संग।